इस वक्त दोस्तों नंबर 1 पे कौन सा वीपीएन है वो देखने वाले हैं। मैंने नॉर्ड वीपीएन की सब्सक्रिप्शन वगैरह ली थी तो मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ। ये अब तक बहुत कमाल का चल रहा है। इसमें 4 टाइप के आपको सर्वर मिलते हैं। P2P नॉर्मल वीपीएन जैसे होता है, ऑनियन ओवर डार्क वेब वाला, वहाँ पे आपको सेव रखता है। ऑब्फस्केटेड ये वो वीपीएन का सर्वर है जो अगर आप यूज़ करते हैं तो गवर्नमेंट वगैरह को बहुत कम नोटिस में आता है कि कोई बंदा वीपीएन चला रहा है। डबल वीपीएन ये नॉर्मल वीपीएन को डबल कर देता है, यूँ समझें। ऑब्फस्केटेड इसलिए है कि कुछ मुल्कों में जैसे वीपीएन चलाना अलाउड नहीं है, तो वहाँ पर ये बहुत कम नज़र में आता है। बाकी नॉर्मली P2P आप चला सकते हैं, लेकिन वो फ़ौरन गवर्नमेंट की नज़र में आएगा। इसमें तकरीबन 5000 सर्वर्स हैं। इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सिर्फ जो 6, 14, 3 लिखा हुआ है ये सिर्फ उन शहरों का है। हर एक शहर में फिर अलग से बहुत सारे सर्वर्स मौजूद हैं। यहाँ पे थ्रेट प्रोटेक्शन ऑन करके इसको ऑलवेज़ कर देना है आपने। इसकी सेटिंग आपको बताने वाला हूँ। ये ऊपर उनका आपको डाटा शो करता रहता है कि आपने कितना टाइम इसको यूज़ किया है। ऑन ऑल नेटवर्क ऑटो कनेक्ट। मैशनेट ये है कि आपके पास अगर 3-4 डिवाइसेस हैं तो उन सबको आप कनेक्ट कर सकते हैं, उनके बीच डाटा वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ऑन ऑफ भी कर सकते हैं वीपीएन को। अगर आपने किसी को सब्सक्रिप्शन दी हुई है, आपका झगड़ा हो गया है, हम लोग जैसे करते हैं, तो उनकी सब्सक्रिप्शन वगैरह वहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। ये चीज़ है। सिक्योरिटी स्कोर उनकी तरफ से आप कितने महफूज हैं, आपने कौन कौन से फ़ीचर ऑन किए हुए हैं, ये चीज़ है। डार्क वेब मॉनिटर आपका ईमेल वगैरह या आपकी कोई डिटेल डार्क वेब पर लीक हुई है या नहीं, ये उस चीज़ को सर्च करता रहता है। ये नॉर्ड की तरफ से बाकी चीज़ें हैं। यहाँ पर ये याद रहे कि ये कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है। मैं ख़ुद सब्सक्रिप्शन लेके बैठा हुआ हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर आप सब्सक्रिप्शन वाला वीपीएन लेना चाहते हैं तो इस टाइम नंबर 1 यही है। आप ChatGPT से भी पूछ सकते हैं। तकरीबन इसकी सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगी $80 2 साल के लिए। साथ में वो लोग आपको 1-2 महीने का फ्री भी देंगे। तो उस रेंज में सबसे बेस्ट वीपीएन इस टाइम यही चल रहा है, इसके अलावा और कोई नहीं है। बाकी इससे नीचे हैं। मैंने तकरीबन इस पर भी 1-2 घंटे लगाए थे। हम गरीब लोग हैं, एक एक चीज़ को हम लोग सर्च करके ख़रीदते हैं कि जो चीज़ ले रहे हैं, अगर पैसे भर रहे हैं तो चीज़ अच्छी मिलनी चाहिए। ऑब्फस्केटेड सर्वर चलाने के लिए ओपन वीपीएन TCP पे लगाना चाहिए, इसलिए मैंने इस पे लगाया हुआ है, वरना आप ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हैं इसको। उसके बाद इसको ऑन कर दें पोस्ट क्वांटम इनक्रिप्शन। ये क्या चीज़ है? अगर कोई क्वांटम कंप्यूटर यूज़ करता है फ्यूचर में या अभी यूज़ कर रहा है, तो आपका जो डाटा बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर सेव हो रहा है वो उसको सर्च ना कर सके, उसको हैक ना कर सके, इस चीज़ से बचाता है। स्प्लिट टनलिंग क्या है? यहाँ पर आप मैनेज ऐप में वो ऐप सिलेक्ट कर सकते हैं जो बगैर वीपीएन के चलती रहें। वीपीएन वाली बाकी सारी ऐप्स वीपीएन से चलेंगी, जो ऐप्स आपने नहीं चलानी वो बगैर वीपीएन से। मिसाल के तौर पर बैंकिंग ऐप है या कोई और ऐप है जो वीपीएन में मसला करती है, तो उनको आप अलग से रख सकते हैं। वो भी नेट यूज़ करती रहेंगी, बाकी ऐप्स वीपीएन पे चलती रहेंगी। DNS डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। लोकल नेटवर्क हिस्ट्री इसको ऑफ़ रखें। टैब जैकिंग प्रोटेक्शन है, इसको ऑन कर दें। अनसेफ वाईफाई डिटेक्शन इसको ऑन कर दें। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन अगर आप ऑन करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, ज़रूरत नहीं है इसकी। बाकी अपीयरेंस है सिस्टम, लाइट थीम चाहिए आपको या डार्क चाहिए, वो चीज़ है। किल स्विच क्या चीज़ है? ओपन एंड्रॉयड सेटिंग। ऑलवेज़ ऑन वीपीएन, हमेशा वीपीएन चलता रहना चाहिए। और ब्लॉक कनेक्शन विदाउट वीपीएन। जैसे ही आपका वीपीएन ऑन नहीं होगा, वैसे तो हमने ऑलवेज़ ऑन लगाया हुआ है, लेकिन अगर ये बंद होता है तो फिर मसला है। जैसे ही आपका वीपीएन कनेक्शन सर्वर डाउन होता है या स्लो होता है तो नेट उसके बगैर नहीं चलेगा। ये ब्लॉक कनेक्शन विदाउट वीपीएन, इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि आपका नेट ख़राब होता है, सर्वर डाउन होता है, तब भी आपको सेफ्टी वैसे ही रहती है। हाँ, लेकिन जो ऐप्स आपने 2-3 ऐप्स अलग से रखी हुई हैं जो बगैर वीपीएन के चलाएँ, तो उनको चलाने के लिए आपको ब्लॉक कनेक्शन विदाउट वीपीएन इसको बंद करना पड़ेगा, तब जाके वो चलेंगी, वरना नहीं।
अब तक मेरे हिसाब से ये बेस्ट जा रहा है। मुझे तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं VPN बाई किए हुए, तो ज़बरदस्त जा रहा है। एक सर्वर अगर डाउन होता है कभी कभी, वैसे तो बहुत कम होता है, ऐसा होता नहीं है, बहुत ही कम, रेयर। अगर एक सर्वर डाउन होता है तो बाकी 5000 प्लस सर्वर और हैं, उनको आप सेट कर सकते हैं किसी भी मुल्क का। अगर इस बारे में कोई और सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।